दोस्तों क्यों नहीं होता होटलों में 13 नंबर का कमरा या 13वीं मंजिल। दोस्तों दुनिया जो है काफ़ी एडवांस और आधुनिक हो गई है और कई सारी चीज़ों ने अपने आप को आधुनिक व्यवस्थाओं में डाल भी लिया है, लेकिन आज भी कई ऐसे अंधविश्वास और पौराणिक मान्यताएं हैं जो आज की आधुनिक दुनिया के सोच में शामिल है, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आपको कभी किसी इंटरनेशनल होटल में रहने का मौका तो मिला ही होगा। आपने एक बात तो नोटिस जरूर की होगी, उस होटल में 13 नंबर की मंजिल नहीं है या फिर उस होटल में 13 नंबर का कमरा नहीं है। ऐसा दोस्तों सभी होटलों में तो नहीं होता, पर दुनिया में कई ऐसे होटल हैं जिनमें 13 नंबर का कमरा, 13 नंबर की मंजिल ही गायब होती है। या फिर आपने किसी होटल के रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर 13 कुर्सियां एक साथ नहीं देखी होगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट भी नहीं होती है। दरअसल ऐसा होने के पीछे काफ़ी सारी अलग अलग कहानियाँ हैं और लोगों के कुछ अंधविश्वास भी है। कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से 13 नंबर को अशुभ मानते आ रहे हैं और कुछ लोग 13 नंबर के साथ किसी मनुष्य घटना होने का भी जिक्र करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी घटनाओं और मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके कारण 13 नंबर के इस खौफ ने लोगों के दिल और दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल 13 नंबर की अशुभ होने की कहानी पूरी दुनिया भर में यूरोप से फैली है। यूरोप के लोगों के द्वारा ये मान्यता पूरी दुनिया में फैलाई गई कि 13 नंबर काफ़ी अशुभ होता है। इसके पीछे काफ़ी सारी धारणाएं और मान्यताओं को गठित किया गया है, कई सारे तथ्य जोड़े गए हैं, कई सारे कारण बताए गए हैं। हालांकि इन धारणाओं को तथ्यों में कितनी सच्चाई है इनकी कोई पुष्टि नहीं की गई। कुछ लोग 13 नंबर का शुभ होने के पीछे की जुड़ी घटना का जिक्र करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जीसस क्राइस्ट को जिस दिन फांसी हुई थी उससे एक दिन पहले उसी शहर में भोजन का आयोजन किया गया था, जिसमें जीसस क्राइस्ट स्वयं मौजूद थे। उनके साथ भोजन करने के लिए और भी लोग उपस्थित थे, लेकिन भोजन करने के लिए जुडास नाम का 13वां व्यक्ति उस डाइनिंग रूम में आया था और उसने जीसस क्राइस्ट के साथ बैठकर भोजन भी किया। और उसके अगले ही दिन 13वें व्यक्ति ने जीसस क्राइस्ट को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। डाइनिंग टेबल पर वह व्यक्ति 13 नंबर की कुर्सी पर ही बैठा था। कुछ लोग इसी वजह से 13वें नंबर को अशुभ मानने लगे। बता दें उस दिन जीसस क्राइस्ट की भोजन करते हुए उस वक्त की एक तस्वीर भी ली गई है, जिस तस्वीर को द लास्ट सफर के नाम से जाना जाता है। अगर दार्शनिक रूप से जाना जाए तो कहा जाता है जीवन का पूरा सफर 13 चरणों का होता है और इनमें से 12 चरण इंसान जिंदा रहते हुए पार कर लेता है और जीवन का 13 चरण उसकी मौत के बाद ही पार हो पाता है। इस कारण से ही बहुत लोग 13वें चरण को अशुभ मानने लगे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग बताते हैं कि पुराने समय में किसी कैदी को फांसी की सजा दी जाती थी तो कैदी को फंदे तक पहुंचने के लिए कैदी को 13 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था, इसलिए इस नंबर को अशुभ माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बार अमेरिकन स्पेस एजेंसी अपोलो 13 मून को मिशन को लेकर पहुंची थी। तब वो मिशन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वह मिशन फेल हो गया था। इस वजह से भी कुछ लोग नंबर 13 को अशुभ मानने लगे हैं। 13 नंबर से एक और घटना भारत से भी जुड़ती है। भारत का मशहूर शहर चंडीगढ़ काफी चहल पहल वाला क्षेत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी, चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 13 बनाया ही नहीं गया है। दरअसल इस शहर की रचना साल 1966 में की गई थी। इस शहर की रचना करने वाले का नाम था ली कॉर्ब्यूजर। ये आर्किटेक्ट इन सारी पौराणिक मान्यताओं पर विश्वास रखता था। यही कारण था उसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाते हुए सेक्टर 13 को जगह ही नहीं दी। हालांकि 2019 में यह क्षेत्र बदल गया और चंडीगढ़ में सेक्टर 13 शामिल कर लिया गया। यदि कभी आपने टेरो कार्ड के कार्ड खेले होंगे तो आपको ये जरूर मालूम होगा 13 नंबर के कार्ड को डेथ कार्ड कहा जाता है। कुछ लोग इसी वजह से भी इस नंबर को अशुभ मानते हैं। इन सारी घटनाओं पर अमेरिका के लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 1880 के बाद अमेरिका में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाने लगी। तब उनमें 13वीं मंजिल ही नहीं बनाई जाती थी। अमेरिका द्वारा चलन में लाया गया ये 13 नंबर का फेयर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और दुनिया के लगभग सभी देशों में ऐसा ही चलन देखने को मिलता है। भारत में भी कई ऐसी इंटरनेशनल होटल है जहां 13 नंबर का कमरा 13 नंबर की मंजिल बनाई नहीं गई है। अगर 13वें नंबर की मंजिल होती है तो भी उसे 12 है या फिर कोई अन्य नाम दिया जाता है। इसी प्रकार एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, कभी भी 13 लोग एक साथ कभी भी इकट्ठा नहीं होते हैं। एक साथ 13 लोग कभी घूमने भी नहीं जाते हैं और तो 13 लोग मिलकर किसी शुभ कार्य को भी नहीं करते। ऐसा करने पर कुछ अनहोनी होगी, ऐसी पौराणिक धारणाएं हैं जो लोग मानते हैं। तो दोस्तों 13 नंबर के पीछे जो दुनिया भर में जो धारणाएं हैं, क्या वो धारणाएं सही है या फिर आधुनिकता की ओर तेज गति से बढ़ रही दुनिया आज भी अंधविश्वास को मानती है? तो इन तथ्यों को लेकर आपके मन में आए सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर। और फिर मिलेंगे ऐसे ही अननोन फैक्ट को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए जिससे हम वापस मिलते रहें।